तुलसीदास बाबा से पूछा कि यदि कन्या को सुंदर वर चाहिए तो इस स्तुति से पूछा करे, परंतु यदि वर को यदि सुंदर कन्या चाहिए तो वो क्या करे? यदि वर को सुंदर कन्या चाहिए तो फिर वो क्या करे? तो तुलसीदास बाबा ने कहा, कन्या को सुंदर वर चाहिए तो ये स्तुति है, लेकिन वर को यदि सुंदर कन्या चाहिए तो कोई स्तुति है ही नहीं, ऐसी कोई स्तुति नहीं है। तो किसी ने बाबा जी से कहा, ऐसे क्यों, ऐसी स्तुति आपने क्यों नहीं बनाई? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तुलसीदास बाबा ने लिखा कि इसलिए ऐसी सुंदर स्तुति नहीं बनाई कि कन्या के लिए सुंदर वर चाहिए तो इस स्तुति को करे, लेकिन वर को यदि सुंदर कन्या चाहिए तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं इस बात की, सुंदर कन्या को चाहने के लिए कोई स्तुति नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश की जितनी कन्याएं हैं वो सब सुंदर हैं, सब खूबसूरत हैं, वो बुरी हो ही नहीं सकती। पुत्र बुरा हो सकता है, बेटियां बुरी नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए स्तुति नहीं बनाई, क्योंकि हमारे देश की बेटियां सुंदर है। ध्यान रखना, पर बेटियों को स्वातंत्रता से नहीं जीना चाहिए। नारी स्वतंत्र है परंतु स्वच्छंद नहीं है, ध्यान रखना। नारी नारायणी है, नारी दुर्गा है। और बेटियों को स्वतंत्र होना तो अच्छी बात है, हम किसी के अधीन नहीं, हम किसकी परतंत्रता को स्वीकार नहीं करें, परंतु स्वच्छंदता होना ये बहुत बुरी बात है। शास्त्र कहता है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रास्य स्थावरे भावेन स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। जब बेटी कुंवारी है तो माता पिता के अधिकार में उसको रहना, ये उसके लिए अपमान नहीं है, ये उसका सौभाग्य है। माता पिता के बस में रहे, माता पिता के अधिकार में रहे जब कुंवारी है, और विवाह होने के बाद भर्ता रक्षति यौवने, वो पति के पीछे चले, इसमें उसकी शोभा है। वृद्धावस्था में भी बहुत सारा परिवार होता है, तो उन सबको लेके चले। देखिए, बेटियों को शिक्षित बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं व्यासपीठ से बार बार यही कहती हूँ कि बेटी को जॉब कराना, बेटियों से सर्विस कराना, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। पुरुषों का काम है वो सर्विस करें, नौकरी करें, बाहर कहीं भी जाएं। बेटियों को घर में रहना ही अच्छा है, घर गृहस्थी का कार्य करें, परिवार का पालन करें, शिक्षित बने, सास ससुर की सेवा करें।
जब कोई बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो वो अपनी बेटी को लक्ष्मी बना कर देता है, मेरी बेटी लक्ष्मी है। और जिसके यहाँ वो जमाई आता है, बेटी का वर आता है, तो वो उसको विष्णु मानता है। ये मेरा विष्णु है, ये मेरा भगवान है, ये मेरी लक्ष्मी है। मैं विष्णु को लक्ष्मी प्रदान कर रहा हूँ और उसी की बेटी को ले जा करके तुमने नौकरानी बना दिया, तो क्या उसके बाप को प्रसन्नता होगी? जिसने तुम्हें लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी क्या है? बहुत सी महिलाएं, बहुत सी माताएं होती हैं, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता, हमें कहीं अकेले जाने नहीं देते, हमको अकेले घूमने में पता नहीं क्या इनको परहेज होता है। अरे माताओं, परहेज नहीं है, ये तुम्हारा सौंदर्य है। आप इस बात को नहीं जानती हो। आप किसी हीरे की अंगूठी को लेने किसी सुनार की दुकान पर जाएंगे और यदि आप हीरा उससे मांगेंगे तो हीरे को दिखाने के लिए सुनार को कई ताले खोलने पड़ेंगे और कई ताले खोलने के बाद तिजोरी खोलेगा, तिजोरी के बाद एक बड़ा डिब्बा निकालेगा, बड़े डिब्बे के बाद एक छोटा डिब्बा निकालेगा, उसमें एक डिबिया निकालेगा, फिर उसके बाद भी उसमें लाल लाल कपड़ा होगा, कागज होगा, उसके अंदर हीरा होगा और उसके बाद वो दिखाएगा और दिखाने के बाद फिर उसी में बंद करके फिर बंद कर देगा, कई ताले डाल देगा। हीरे को कहाँ रखा जाता है, कितनी सुरक्षा में रखा जाता है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता, उसको ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता, उसको ऐसे चाहे जिसको नहीं दिखा दिया जाता। परंतु जो खड़े नमक के बोरे होते हैं, जिसमें खड़ा नमक, साबुत नमक होता है, वो रोड पे पड़े रहते हैं, रात को भी अंदर नहीं रखे जाते। और उनको कौन लेता है, कौन लूटता है उनको? तो जो माताएं बहनें हैं वो हीरा है और हीरे को अंदर रखा जाता है, हीरे की सुरक्षा की जाती है, हीरे को जहां तहां नहीं फेंक दिया जाता है। और ये जो भाई लोग हैं, ये तो नमक के बोरे हैं, इनको कहीं भी फेंक दो, रोड पे पड़े रहने तो क्या नुकसान है। इसलिए उसमें हमारा अपमान नहीं है, वो हमारा सौंदर्य है, हमें उससे बुराई नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार कहती आई हूँ कि बेटियों को शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, परंतु अपने घर में रह करके ही लेनी चाहिए। आज मैं बहुत देखती हूँ, चूंकि मैं तो वृंदावन मेरा है, कुटिया है मेरी, तो जहाँ भी, और बचपन से ही कथा आप सब लोग जानते ही हैं क्योंकि आप सब मेरा परिवार है, तो लेकिन आज मैं बहुत देखती हूँ कि बेटियां आश्रम पर रहती हैं जहां उनके माँ बाप नहीं रहते और वो अकेली रहती हैं। अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए। बेटी क्या है? बेटी एक आटे का दीपक है। यदि आटे का दीपक बना करके आप घर के कोने में रख देंगे उसको, तो चूहे खा जाएंगे, और यदि उसको आटे के दीपक को बना करके छप्पर पर रख दोगे तो उसको कौवा खा जाएंगे, उसको दोनों तरफ खतरा है। ध्यान देना। इसलिए बहन बेटियों को, माताओं को अपने परिवार में रह करके, अपने माँ बाप के साथ रहकर, अपने पति के साथ रहकर, अपने भाइयों के साथ रह करके, अपने समाज के साथ रह करके इनका सौंदर्य निखारता है। ऐसी माताएं वंदनीय होती हैं, पूजनीय होती हैं। मुझे बहुत कुछ कहना चाहिए, समय का अभाव है और बताऊंगी, इसलिए इनको देवी कहा जाता है। ये देवी है, सीमा देवी, रीता देवी, गीता देवी, भक्ति देवी, तुलसी देवी, सबका नाम होता है और इनको कोई देवता नहीं कहता। कोई कहता है जगदीश चंद्र देवता, अशोक कुमार देवता, रमेश कुमार देवता, भूरे लाल देवता, फला लाल देवता। अरे काहे के देवता? ये देवता है ही नहीं, तो क्यों बोला जाए? आप तो देवियां हैं, साक्षात देवियां हैं। इसलिए मैं व्यासपीठ से सभी माताओं का वंदन करती हूँ। आप इसी प्रकार से बन करें। और देखिए, मुझे बार बार याद आता है
एक बार विवेकानंद जी विदेश में पहुंचे, विदेश, और विदेश में जाकर के विवेकानंद जी ने क्या देखा, जो हमारे देश में मर्यादा है वो और देशों में नहीं है। बाबा जी ने भी लिखा है, महावृष्टि चले फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भये बिगड़हि नारी। जिस माँ बहन का चरित्र उसके साथ में रहता है, जिस माँ बहन का सतीत्व उसके साथ में रहता है, वो कभी अकेली नहीं रहती। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों से नफरत करते हैं, लेकिन मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, यदि बेटियों से इतनी नफरत करते हो तो क्या तुमसे होशियार के पहले लोग नहीं थे? आज भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को जो जन्म लेने वाली हैं, जो जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, और उनको खत्म करा दिया जाता है। क्यों? एक जीवात्मा को जन्म लेने का उसको अधिकार है, और तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो। यदि यही आपकी सोच है कि बेटियां नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको एक प्रश्न करती हूँ, जवाब दीजिए। यदि यही सोच पहले वाले लोगों की होती तो मीरा कहाँ से आती, द्रौपदी कहाँ से आती, सती सीता कहाँ से आती, अनसुईया कहाँ से आती? और ऐसी ऐसी पतिव्रता सतियां यदि नहीं होती तो ब्रह्म भी किसको माँ बनाता? यदि कौशल्या नहीं होती तो राम जी कहाँ से आते? आज भी भगवान परेशान है, भगवान आज भी सोचता है कि मुझे दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाऊंगा। क्यों? भगवान कहते अभी कोई देव की पैदा नहीं हुई है, और जिस दिन देव की आ जाएगी तो कृष्ण के बाप को आना पड़ेगा, पर अभी देव की नहीं है। तो ऐसी ऐसी माताएं हुई। वो सती सावित्री, जिसके पति के मरने के बाद उसको सूर्य को उसको रोक दिया उसने, और कह दिया, सूर्य तुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे पति के प्राण लेने के लिए तू उदय हो जाए। वो सावित्री मरे हुए पति के पीछे गई, सूर्यलोक में जाने लगी, और सूर्य भगवान ने वहां से, यमराज जी ने कहा, बेटी आप लौट जाओ, अब ये तुम्हारा पति मर गया है। तो सावित्री ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, परंतु भारत की नारी एक ऐसी महिला है कि जहां पर उसका पति जाएगा वहां उसकी पत्नी पहुंच सकती है, उसको संसार में कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई, ऐसी ऐसी सती हुई। इन सतियों के, इन माताओं के चरणों में वंदन करना चाहिए। इसलिए इनके चित्र की पूजा होती है, क्योंकि जिनका चरित्र सुंदर होता है उन्हीं के चित्र की पूजा होती है। आप लोग कहाँ सुन रहे थे? सुकन्या, जिसका नाम था सुकन्या। कहने का मतलब हमारे भारत की हर बेटी सुकन्या है, हमारे देश की हर बहन बेटी सुकन्या है।